कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अपराधियों के काले बादल को चीरने वाली है। यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपने जबरदस्त एक्शन से अपराधियों को करारा जवाब दिया है। ये कोई साधारण खबर नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जीता जागता प्रमाण है। पिछले कुछ दिनों में यूपी में अलग अलग जिलों में धड़ाधड़ एनकाउंटर हुए हैं, जहां पुलिस ने चोर, डकैत, गौ तस्करों और हत्यारों को जमीन पर लापटका है। ये एक्शन इतने सटीक और तेज है कि अपराधी अब कांप रहे हैं और आम जनता में सुरक्षा का एहसास मजबूत हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे इन एनकाउंटर का पूरा ब्यौरा कि कैसे पुलिस का लोहा अपराधियों को तोड़ रहा है। आगरा में ऑपरेशन लंगड़ा की धमक। पहले बात आगरा की उस सनसनीखेज एनकाउंटर पर जो ताजगंज थाना क्षेत्र के गड़ी देवरिया पुल के पास रात के सन्नाटे में हुई, जहां यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा पूरी ताकत से चला और दो कुख्यात अपराधी अरीफ और चाहत, जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके पैरों में गोली मारकर धर दबोचा गया। इन दोनों के खिलाफ आगरा में 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिनमें चोरी, लूट और छिनैती जैसे संगीन अपराध शामिल है। पुलिस को टिप मिली थी कि ये दोनों रात के अंधेरे में कोई बड़ा वारदात करने वाले हैं, तो तुरंत चेकिंग शुरू हुई। जैसी पुलिस ने इन्हें रोका, दोनों ने हथियार तान दिए और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन यूपी के बहादुर अफसरों ने पलटवार किया और सटीक गोलीबारी से दोनों के पैरों में गोली लग गई। यह ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा था, जहां अपराधियों को पैरों में गोली मारकर पकड़ा जाता है ताकि वो भाग न सके और कानूनी कार्रवाई का सामना करे। एनकाउंटर साइट से पुलिस ने एक बाइक, 2 पिस्तल, 5 जिंदा कारतूस, 70,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। यह एक्शन दिखाता है कि यूपी पुलिस अब किसी की नहीं सुनती, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो। आगरा जैसे शहर में जहां पर्यटकों की भीड़ लगती है, वहां ऐसी सुरक्षा जरूरी है और पुलिस ने बखूबी निभाया। यह एनकाउंटर अपराधियों को साफ संदेश देता है कि यूपी की सड़कों पर अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी और कानून का साया हर अपराधी के सर पर है। योगी सरकार के इस सख्त रवैये से आम आदमी को राहत मिल रही है, क्योंकि पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे, लेकिन अब पुलिस का डर उनके दिल में बसा है। ललितपुर में हत्यारे को सबक। दूसरी खबर में बात ललितपुर की, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा ने एक हत्यारे को भी धूल चटा दी। यहाँ सोनू सेन नामक कुख्यात अपराधी, जो एक हत्या के मामले में लंबे समय से फरार था, उसको पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। सोनू सेन के खिलाफ कई संगीन केस थे और वो ललितपुर में आतंक का पर्याय बन चुका था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वो इलाके में छिपा हुआ है और कोई नया अपराध करने की साजिश रच रहा है। तुरंत विशेष टीम ने घेराबंदी की, लेकिन सोनू ने भागने की कोशिश में फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वो गिर पड़ा और पकड़ा गया। घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया गया और अब वो सलाखों के पीछे होगा। यह एनकाउंटर ऑपरेशन लंगड़ा का एक और सफल अध्याय है, जो दिखाता है कि यूपी पुलिस अब फरार अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती। ललितपुर जैसे ग्रामीण इलाके में जहां संसाधन कम होते हैं, वहां पुलिस की तत्परता सराहनीय है और इस एक्शन से न सिर्फ एक हत्यारा पकड़ा गया, बल्कि पूरे इलाके में अपराध की प्रवृत्ति पर ब्रेक लग गया है। सोनू जैसे अपराधी अब 10 बार सोचेंगे, क्योंकि पुलिस का हाथ लंबा है और गोली सटीक। यह जबरदस्त कार्रवाई योगी सरकार की नीति का प्रमाण है, जहां पर अपराधियों को कोई ढील नहीं दी जाती और आम जनता की सुरक्षा पहले है। ऐसे एनकाउंटर से यूपी में कानून का राज बहुत मजबूत हो रहा है और लोग बेझिझक घूम सकते हैं। गाजीपुर में गौ तस्करों पर नकेल। अब खबर में बात गाजीपुर जिले की उस साहसिक कार्रवाई पर, जहां गौ तस्करों को यूपी पुलिस ने एक ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जंगीपुर और बिरौनो थाना की संयुक्त टीम ने नसरतपुर के पास पेट्रोलिंग के दौरान एक पिकअप वाहन पर शक किया, जिसमें संतोष राजभर और सोनू यादव सवार थे। ये दोनों कुख्यात गौ तस्कर थे, जिनके खिलाफ गाजीपुर, बलिया और बरेली में गौ हत्या,
पशु क्रूरता, एंटी गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे कई मुकदमे दर्ज थे। जैसे पुलिस ने वाहन रोका, दोनों ने गोली चलानी शुरू कर दी और भागने की कोशिश की, लेकिन बहादुर पुलिस वालों ने भवरहा क्रॉसिंग पर जवाबी फायरिंग की और दोनों के पैरों में गोली लग गई। घायलों की सीएचसी बिरनो में भर्ती कराया गया, जबकि उनका एक साथी भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। एनकाउंटर साइट से पुलिस ने 2 हथियार, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखे, एक पिकअप वाहन और 4 गौवंश बरामद किए। ये रिकवरी दिखाती है कि पुलिस कितनी सतर्क है और अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ रही है। गाजीपुर जैसे सीमावर्ती जिले में गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस एक्शन से अपराधियों का हौसला टूट गया। योगी सरकार का यह जबरदस्त कदम न सिर्फ पशु संरक्षण को मजबूत करता है, बल्कि अपराधियों को साफ चेतावनी देता है कि यूपी में अब तस्करी का कोई स्थान नहीं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से किसान और ग्रामीण खुश है, क्योंकि उनके पशुओं की सुरक्षा अब सुनिश्चित है। ऐसे एनकाउंटर यूपी को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गाजियाबाद में बदमाश की कमर तोड़ी। चौथी खबर में बात गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की, जहां रात के अंधेरे में एक और एनकाउंटर ने अपराध की कमर तोड़ दी। यहां शहबाज उर्फ पॉली नामक बदमाश, जो दिल्ली के नंदन गली का रहने वाला था, उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसमें लूट, चोरी और अन्य संगीन अपराध शामिल है। पुलिस को टिप मिली थी कि 2 बाइक सवार बदमाश इलाके में घूम रहे हैं और कोई वारदात करने वाले हैं। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने रोका तो दोनों भागे और बाइक स्किड हो गई, जिससे वो गिर पड़े। फिर शहबाज ने पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई और वो पकड़ा गया। उसका साथी भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। ये एनकाउंटर गाजियाबाद की सतर्कता का प्रमाण है, जहां शहर के व्यस्त इलाके में अपराध को जड़ से उखाड़ फेंका गया। शहबाज जैसे अपराधी जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सक्रिय थे, अब सलाखों के पीछे होंगे। इंदिरापुरम जैसे पॉश इलाके में जहां लोग डरते थे, वहां अब सुरक्षा का माहौल है। पुलिस का ये एक्शन दिखाता है कि कोई भी बदमाश सुरक्षित नहीं, चाहे वो कहीं से भी आए। योगी सरकार के तहत यूपी पुलिस ने अपराध के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी है कि अपराधी रातों में सो नहीं पाते। ये जबरदस्त कार्रवाई न सिर्फ एक बदमाश को पकड़ने तक सीमित थी, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने का संकेत है। ऐसी एक खबर अमेठी से है, जहां पर सराय महेशा की उस एनकाउंटर, जहां 2 भाई गौ तस्कर आजाद और सिरताज को पुलिस ने पैरों में गोली मारकर धर दबोचा। ये दोनों भाई गौ तस्करी की साजिश रच रहे थे और उनके खिलाफ अमेठी, रायबरेली में गौ हत्या निषेध एक्ट, चोरी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के कई केस थे। पुलिस को टिप मिली तो चेकिंग शुरू हुई, लेकिन दोनों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसका जवाब देते हुए उनके बाएं पैरों में गोली लग गई। 4 अन्य साथी भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। साइट से तमंचे, कारतूस, लकड़ी के डंडे, चाकू, रस्सी और एक बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि 11 सितंबर को गौ हत्या की थी और फिर से प्लान कर रहे थे। घायलों की सीएचसी फुर्सतगंज से जिला अस्पताल ले जाया गया। ये अमेठी का इस साल तीसरा एनकाउंटर था, जो दिखाता है कि पुलिस लगातार अपराध पर नकेल कस रही है। गौ तस्करी जैसे अपराध जो ग्रामीण इलाकों को कमजोर करते हैं, अब रुकेंगे। योगी सरकार ने पशु संरक्षण को प्राथमिकता दी है और ये एक्शन उसका परिणाम है। अमेठी जैसे क्षेत्र में जहां पहले तस्कर बेखौफ थे, अब पुलिस का डर है। ये जबरदस्त कार्रवाई अपराधियों के हौसले को पस्त कर रही है और कानून का राज चमक रहा है। तो ये थी यूपी के जिलों के एनकाउंटर का पूरा ब्यौरा। आगरा, ललितपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद और अमेठी में पुलिस ने अपराधियों को ऐसा जवाब दिया है कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर गौ तस्करी तक हर मोर्चे पर यूपी पुलिस की सराहना हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने अपराध को जड़ से उखाड़ फेंका है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।